अच्छा मैं ट्यूशन सेंटर जा रहा हूँ, वापसी पे जरा देर हो जाएगी, एक्स्ट्रा क्लास लेनी है। जब से फरीहा घर से गई है कोई चाय का भी पूछने वाला नहीं है यार। कभी उसने मुझे घर से चाय पिए बगैर नहीं जाने दिया था। अब तो पता ही नहीं चलता शाम हुई भी है या नहीं। मैं अभी बनाकर आती। शुक्रिया, देर हो रही है, खुदा हाफिज। माया चली गई है सिराज साहब। माया अपने घर चली गई है। ये मट्टी देखिए, पता नहीं कब से डस्टिंग नहीं हुई यहाँ की। सारा घर बर्बाद करके रख दिया है। समझते हो कि कोई देखने वाला तो है नहीं, तो जो चाहे वो करूंगी। ऐसी तो कोई बात नहीं बेगम साहबा, मैंने सुबह पूरे घर की सफाई की है कि कोना चमकाया है। आप कसम ले लें। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से समझती हूँ तुम लोगों की काम चोरियों को। ये तो सलमान है जिसने तुम लोग को सर पर चढ़ा के रखा है, वरना मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम जैसे लोगों को ठीक कैसे करना है। अगर काम करना है तो ढंग से करो, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। बहुत मिल जाते हैं तुम जैसे काम करने वाले। मैं दोबारा सफाई कर देती हूँ, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बातें मत बनाओ, ये तुम्हारा गांव नहीं है कि गंदा संदा जो चाहे चलेगा। घर है ये मेरा, यहाँ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ। चलो जाओ, जाके ड्राइंग रूम साफ करो। जाओ जी। ये देखे नानी, कितना अच्छा बन गया ये। हाँ बहुत अच्छा, तुम तो बहुत जल्दी सीख गई हो। ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है, बस फूल को पिरोना है एक के बाद एक। वैसे नानी, अगर हम फूलों के जेवर का बिजनेस स्टार्ट करें तो अच्छा चलेगा ना? अच्छा चलेगा, जरा पहन के दिखाओ। अरे मैं क्यों पहन के दिखाऊं, आपके लिए बनाए हैं, आप पहन कर दिखाएं। अल्लाह बख्शे, अम्मार के नानों को फूल बहुत पसंद थे, उनकी फरमाइश पे पहनती थी। तुम भी पहन लिया करो ना, रोज ना सही कभी कभार। अम्मार को ना फूल बहुत पसंद है। अम्मार को छोड़े, अगर आपको पसंद है ना तो पहन लेती हूँ। ये देखें कैसा लग रहा है। माशाल्लाह, तुम्हारे हाथों पे बहुत अच्छा लग रहा है। एक भी शर्ट इस्त्री नहीं है, क्या फायदा ऐसी शादी का। सारा दिन बैठ के नानी से बातें करवा लो इनसे। समझता हूं उसकी सारी चालाकियां मैं। क्या पहनूं अब मैं। तुम यहां फारिग बैठी हुई हो, ना मेरा नाश्ता रेडी है ना मेरे कपड़े रेडी हैं, और नानी आप भी इसे कुछ नहीं कहती ना। मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है और इस घर में किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। आपका नाश्ता मैं मेज पर लगा चुकी हूँ, अगर ठंडा हो गया तो फिर से गर्म। थैंक यू सो मच, तुम्हारे इस एहसान की जरूरत नहीं है मुझे। खाना ठंडा हो गया ना, ठंडा ही खा लूंगा, और अगर गर्म भी करना हुआ तो खुद गर्म कर लूंगा। शुक्रिया। जैसी आपकी मर्जी। मेरे कपड़े इतने दिनों से प्रेस क्यों नहीं है? एक शर्ट नहीं है ऑफिस पहन के जाने के लिए मेरे पास। ऑफिस पहन के जाना है, क्या पहन के जाऊं? आपने मुझसे खुद कहा था कि आपकी किसी चीज को हाथ ना लगाऊं, आपको परेशानी होती है, इसलिए मैंने आपके सारे काम करना छोड़ दिए। अम्मा, तुमने फरिया से ऐसा कहा? किसी और बात पे कहा था नानी आप। ठीक है, कर लूंगा मैं आप खुद।
किसी वक्त भी आराम से बात ही नहीं करती हैं। जब देखो गुस्सा, हर टाइम बेइज्जती, जैसे गरीब आदमी की कोई इज्जत ही नहीं है। मैं बता रही हूँ, अगर ऐसा रहा ना तो मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। अरे आहिस्ता बोलो, बेगम साहिबा ने सुन लिया तो हंगामा करेंगी। इससे तो बहुत अच्छी ज़ेबुन्निसा बेगम थी। जबान की कड़वी थी लेकिन दिल की तो सखी थी, देती दिलाती भी बहुत थी। एक ये 1 रुपया हाथ में नहीं रखती, पक्की कंजूस है। अरे चुप कर जा, लगता है नौकरी से निकलवा कर ही छोड़ेगी। भाई साहब इसी एड्रेस पे ले जा रहे हो ना जो बताया है? वही इसी एड्रेस पे जा रहे भाई। मिस्टर अमार, मैं नोट कर रहा हूं कि आप पिछले 1 हफ्ते से मुसलसल लेट आ रहे हैं। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आपको नहीं पता कि वक्त पे ऑफिस आना कितना इंपॉर्टेंट होता है? सॉरी सर, मैं इनका ख्याल करूंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे मौका दीजिएगा भी नहीं। एक शख्स के लेट आने से सारे स्टाफ पे कितना बुरा असर पड़ता है। डू यू नो दैट? यू बेटर बी केयरफुल। यू मे गो नाउ। सॉरी। जी माया से कहें कि उसकी अम्मी आई हैं। जी अच्छा, आप ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान? तुम यहाँ इतने बड़े घर में अकेली रह रही हो। कई दिनों से तुम्हारा शौहर गायब है, लगता है उसे तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है। ये सब क्या है माया? सब ठीक है ना अम्मी, कहा है ना मैंने आपको कि मेरे और सलमान के बीच में कोई बड़ा इशू नहीं है। गांव में रुकना उसकी मजबूरी है, वहां उसकी जमीनें हवेलियां हैं भाई। बस रहने दो, बहुत सुन लिए मैंने सलमान की शान शौकत के किस्से। अरे उन जमीनों हवेली से तुम्हारा ताल्लुक की क्या है? वहां तो वो राज कर रही है, उसकी पहली बीवी। उसे सब सलमान की बीवी की हैसियत से जानते हैं, उसके पास इज्जत है, रुतबा है। आप क्या यहाँ मुझे जलील करने आई हैं? आपको ये इतना बड़ा घर दिखाई नहीं दे रहा? इस घर में खड़ी हुई गाड़ियां, मुलाजिम और मेरी ये शानदार जिंदगी, सभी कुछ तो है मेरे पास। फिर मुझे किसी की भी परवाह करने की क्या जरूरत है? और खास तौर पे उस सलमान की बीवी की तो बिल्कुल नहीं। कुछ हैसियत नहीं है उस औरत की। ये क्या तरीका है? हाथ में तो उनके। तुम जाओ, मैं खुद ले लूंगी। जाओ। खुदा के लिए माया अपनी आंखें खोलो, सलमान से कहो कि वो तुम्हें अपने खानदान से मिलवाए। जाओ उसके साथ और उसकी पहली बीवी का दिल जीतने की कोशिश करो। बस ये एक वाहिद तरीका रह गया तुम्हारे घर बसने का। बस कर दे अम्मी, अगर आपको यही सारी बातें करनी थी तो अच्छा ही होता है कि आप यहाँ ना आती। सलमान मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मुझसे ज्यादा अहम उसकी जिंदगी में कुछ नहीं। और एक आप हैं जो मेरी वैल्यू तो खत्म ही कर देना चाहती हैं। कैसी माँ हैं आप? मैं चलती हूँ, गलती हो गई मुझसे। भूल गई थी कि यहाँ पर मेरी कोई बात सुनने वाला नहीं है। खैर, अब आई गई हैं तो चाय तो पी के जाएं, फिर मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी। इसे तुम घर कहती हो? घर तो वो है जो फरिया बना रही है। काश मैंने तुम्हारी शादी अमार के साथ करती होती। रुके, ड्राइवर से कहती हूँ आपको छोड़ दे।